हे केशव, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। तो अर्जुन ये पूछ रहे हैं भगवान से, जो साधक ऐसे हैं जिनकी साधना करने में श्रद्धा है और योग करने में श्रद्धा है परंतु वे संयमी नहीं है, उनके मन के अंदर संयम नहीं है, उनके मन के अंदर श्रद्धा तो है, वो परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चल दिए, लेकिन उनको अभी वो मन का वो भीतर का संयम प्राप्त नहीं हुआ और जिसका मन विचलित रहता है। और जो ऐसे साधक है जिनका मन हमेशा विचलित रहता है, इधर उधर भागता रहता है, तो ऐसा साधक योग की सिद्धि को कैसे प्राप्त होता है। तो वह जो साधक होता है जो अपने मार्ग से विचलित हो गया है और जिसका मन उसके अधीन नहीं है, वह किस गति को प्राप्त होता है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि जो योग भ्रष्ट हो गया है, जिसका चित्त भ्रष्ट हो गया है, तो वह साधक किस गति को प्राप्त होगा। भगवान जो परमपिता परमात्मा के मार्ग में चला परंतु उसका मन डामाडोल हो गया, बीच में ही मन ने उसको डुबो दी, वो अपनी साधना में निरंतर आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसका कारण यह है जो उसकी चेतना का स्तर है ना, तो मणिपुर चक्र पे है, बैलेंस में है। जो ऐसे साधक है ना जो भ्रष्ट हो गए हैं, उनको मन ने भ्रष्ट तो कर दिया, लेकिन उनकी जो चेतना का स्तर है ना, उनका मणिपुर चक्र पे है, बैलेंस में है, वो बैलेंस में जी रहे हैं। फिर भी एक प्रकार का उनके अंदर ये अहंकार नहीं है जो पशु वाला अहंकार है ना, जो नीचे के 2 चक्रों वाला अहंकार है, निरंतर धन की चिंता और निरंतर काम की चिंता, तो वो अहंकार उनके अंदर नहीं है। हे महाभाव, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट हो जाता है। तो भगवान ये बताओ कि क्या वह मनुष्य तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है, वो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में चल तो रहा है भगवान, लेकिन अगर ऐसा मनुष्य छिन्न भिन्न हो गया बादलों की भांति, तो वह सब ओर से क्या भ्रष्ट हो गया, वह दोनों ओर से उसका जीवन नष्ट हो गया क्या। तो हे भगवान, मेरे इस संचय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संचय का छेदन करने वाला मिलना संभव है। मेरे इस संचय का आप समाधान करो, मुझे बताओ। मुझे ये जानने की इच्छा है कि जो इस अध्यात्म के मार्ग में चले हैं, जिन्होंने अध्यात्म की साधना के लिए कदम आगे बढ़ाया परंतु उनका कदम डगमगा गया, वो बीच में ही उनकी नाव डूब गई और मन ने उनको बीच में डुबो के भ्रष्ट कर दिया, तो उनकी गति क्या होती है, ये मेरे अंदर संचय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप ही मेरे इस संचय को दूर कर सकते हैं और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपा करके आप मेरे इस संचय को दूर करो। साधक ऐसे हैं जो इस आध्यात्म मार्ग में चलेगा। कुछ साधक ऐसे भी देखे हमने, जो जब हम उत्तरकाशी में गए या इधर गए ऋषिकेश में इधर रहते हैं, पहाड़ों पर पड़े रहते हैं या इधर बाहर पड़े रहते हैं, तो वो ऐसे साधक हैं कि उनके अंदर वैराग्य उठा, वो क्षणिक वैराग्य उठा उनके अंदर। उनके पूर्व जन्म के संस्कार जो होते ना, वो साधना के थे, और जैसे ही वो किसी ऐसे पुरुष के सानिध्य में आए जिसकी चेतना का स्तर ऊंचे लेवल का है, तो उनकी वाइब्रेशन वहाँ काम करे, और उनकी वाइब्रेशन से उनके अंदर किताब पढ़ के या किसी के बात सुन के उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वो उनके अंदर जो वैराग्य उत्पन्न हुआ ना, तो उनको इस प्रकार लगने लगा कि ये संसार माया है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से छोड़ के चलो, उस परम पिता परमात्मा की खोज में लोगो। क्योंकि वो इस प्रकार उनको लगने लगा, क्योंकि वो उन्होंने पूर्व जन्मों में अपनी साधना की हुई थी, इस प्रकार उनको लगा। लेकिन वो क्षणिक वैराग्य उनको उठा, और क्षणिक वैराग्य उठने के कारण वे चले गए और उन्होंने संन्यास ले लिया। 2-3 महीने के लिए या 4-5 महीने के लिए या 1 साल के लिए उनके अंदर ये वैराग्य का भाव उठा कि मुझे तो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग में चलना है, उसकी खोज करना है। वो ठीक है भाई, उनकी इच्छा तो यही थी कि हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करेंगे और अध्यात्म के मार्ग में चलेंगे, और उनके जो इच्छा थी और संस्कार थे उनके ये तो थे ही।
और वे वहाँ से निकल लिए। लेकिन निकलने के बाद जब वे साधना शुरू करेंगे, तो मैं तो तुम्हें पहले ही बताया था, ये जो मणिपुर चक्र की ग्रंथि है ना, ये नाच नचाएगी, ये पागल करती है, ये डिप्रेशन में डालेगी, क्योंकि ये तमोगुण की ग्रंथि है। और इस तमोगुण की ग्रंथि का भेदन करना प्रत्येक मनुष्य के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रंथि है इसको धीरे धीरे सहज पूर्वक अपने मन को वर्तमान में रख के चोट की जाती है। जब तुम अपने मन को वर्तमान में रख के धीरे धीरे इस पर ध्यान की चोट करोगे और अपने अंदर विवेक बुद्धि उत्पन्न करोगे, प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न करोगे। लेकिन जो साधक ज्यादा भटके हुए थे, हमने ऐसे ही मिले हुए, हमें ऋषिकेश के अंदर जो संत मिले या हरिद्वार के अंदर मिले या उधर मिले, जो ऐसे हैं जो नशा करते रहते हैं और भांग पीते रहते हैं, ऐसे साधक बहुत हैं या ऐसे संत बहुत हैं। तो वो इस प्रकार अपने वो भटक गए हैं मार्ग से, उनको जो मणिपुर चक्र है उसने भ्रष्ट कर दिया ग्रंथि ने, क्योंकि ये अपना भेदन नहीं होने देगी। इससे पार पाने के लिए बहुत विवेक बुद्धि चाहिए और प्रज्ञा बुद्धि चाहिए। जब तुम्हारे अंदर विवेक और प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होगी और तुम धीरे धीरे इस पर ध्यान की चोट करोगे संयम से, तो ये फिर अपने आप खुलती चली जाएगी और वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो चिंता उनको ऐसा करती है, मणिपुर चक्र उनको ऐसा उठा उठा के मारता है कि संत डिप्रेशन में गए और डिप्रेशन में जाने के बाद उनको सीजोफ्रेनिया हुआ और सीजोफ्रेनिया होने के बाद उनको फिर वो और नशे का सेवन शुरू कर देते हैं, भांग पीनी शुरू कर देंगे, सुल्फा पीना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार वे इसका शिकार हो जाते हैं सीजोफ्रेनिया का। तो ये भ्रष्ट साधु हैं, ये भ्रष्ट हो गया क्योंकि इनको अंदर कोई विवेक बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई। ये हट पूर्वक इस मार्ग पर चले और ये हट पूर्वक जो इस मार्ग पर चलेगा उसको ये मन उठा उठा के मारेगा और नष्ट कर देगा। ये हट पूर्वक चलने का मार्ग नहीं है, हठ योग का मार्ग नहीं है ये। भाई हठ योग से अगर तुम साधना करोगे, तुम बैठ गए और साधना के नाम पे बहुत से पाखंड चल रहे हैं। कोई ऐसे महात्मा हैं, ऐसे साधक हैं कि कहने लगे कि हम रोटी नहीं खाएंगे, हम भोजन नहीं करेंगे और साधना करेंगे। तो वो उसके अंदर पागलपन है, जो इस प्रकार की बात कर रहा है ना, वो पागलपन है उसके अंदर। चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा है, कितना ही उसने एमए बीएड कर ली, लेकिन उसकी बुद्धि के अंदर विवेक पैदा नहीं हुआ। उसकी जो बुद्धि है ना, वो ही है अंधभक्त वाली। जो साधक इस प्रकार करेगा कि मैं रोटी छोड़ दूंगा, खाना छोड़ दूंगा और मैं तो कुछ ग्रहण नहीं करूंगा, तो उस साधक की बुद्धि के अंदर विवेक उत्पन्न नहीं हुआ। वो अंधभक्त वाली बुद्धि है उसकी, वो अभी वहीं अटका हुआ है, क्योंकि वो अपने शास्त्रों को पढ़ के देखता नहीं, गीता पढ़ के देखता नहीं। गीता में क्या कह रहे हैं भगवान? गीता में कह रहे हैं कि साधक को ऐसा होना चाहिए कि ना ज्यादा खाए और ना ज्यादा कम खाए, यानी मध्यम रहना चाहिए। कुछ साधक ऐसे हैं कहते हैं कि हम तो एक टाइम भोजन लेंगे, करेंगे ही नहीं। साधना का जो मार्ग है, ऊर्जा एनर्जी का मार्ग है, इसको चक्रों को खोलने के लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए शरीर के अंदर। जब शरीर के अंदर ऊर्जा एनर्जी नहीं बनेगी, वीर्य का संग्रह नहीं होगा। जब भोजन करेंगे, हम पौष्टिक भोजन करेंगे और पौष्टिक भोजन से हमारे अंदर वीर्य का संग्रह होगा, तो उस वीर्य से हमारे अंदर ओज बनेगा और जो ओज बनेगा वही परमपिता परमात्मा का आनंद है, वही ओज हमारे चक्रों को खोलेगा। ये पता नहीं कैसी कैसी भ्रांति लोगों ने पाल ली। या फिर कुछ ऐसे संत हैं जो उस परमपिता परमात्मा के मार्ग को उन्होंने पा लिया है, तो ठीक है, अगर वो फिर अपने जल पे भी रहे या फल पे भी, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जिस मनुष्य ने उस परमपिता परमात्मा का वो कर लिया है, फिर उस प्रकार का साधक तो चाहे फिर फल खाए चाहे जल पिए, तो उसके लिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो परेशानी उनके लिए है जो पहले ही हठपूर्वक ध्यान करते हैं और हठपूर्वक ध्यान करके उनका फिर पतन हो जाता है। कोई ऐसे है कि मंत्र में बैठ गए कि 40 दिन तक मैं उठूंगा ही नहीं, मंत्र करता रहूंगा। कुछ ऐसे हैं चारों मारे धुआं लगा के बैठ गए और धुआं लगा के हठपूर्वक बैठ जाते हैं 4-4-5 घंटे, तो वो सब मनोरोगी हो जाएंगे, उनको सबको सिजोफ्रेनिया होगा और फिर नशा करने लगेंगे, उनको सबका पतन होगा जो इस प्रकार हठपूर्वक साधना करते हैं। और हमने देख लिए, हम संसार में अनुभव लेके आगे, जो इस प्रकार के साधक थे, इस प्रकार के पंथ वाले संत थे, वो सब जो है नशा करने लगे और नशा कर रहे हैं। आप जाकर देख लो, ऋषिकेश में चले जाओ और हरिद्वार में चले जाओ, एक बार जाके वहाँ अनुभव ले लो,
जो आपको गंगा किनारे कुछ संत ऐसे मिलेंगे जो सुरपा पी रहे हैं और धुआं उड़ा रहे हैं, उनको सबको सिजोफ्रेनिया की बीमारी हो गई है, उनको मन ने उठा उठा के मार दिया है। तो ये हट का मार्ग नहीं है, ये ध्यान का मार्ग है और सहज का मार्ग है। अगर आप मंत्र भी जाप करो तो शुरू में अपना मंत्र जाप शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र जाप से भी तुम इस मणिपुर चक्र की ग्रंथि का भेदन कर जाओगे, लेकिन वो मंत्र जाप अंदर मन में होना चाहिए और प्रेम पूर्वक होना चाहिए। और प्रेम भक्ति से भी तुम, इससे तो फिर वो भक्ति के मार्ग में वो श्रेष्ठ है। जो भक्त वाला साधक है ना, भक्त वाले साधक का पतन बहुत कम होता है, संभावना होने की है। जो हठपूर्वक ध्यान करते हैं, जो कुंडली शक्ति को बार बार इसको छेड़ते हैं, इसको हठपूर्वक उठाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि मैं अपनी साधना जो है 2 महीने पूरी कर लूँ या 4 महीने पूरी कर लूँ, उन्हीं का पतन होता है। तो फिर उनका ये मनुष्य जन्म नष्ट हो गया, तो अगला जन्म होगा उनका, फिर वहीं से उनकी साधना चलेगी। जो ऐसे योग भ्रष्ट वाले हैं उनका फिर अगला जन्म होता है और अगला जन्म होने के बाद उनकी साधना चलती है। तो इसमें कोई हट का मार्ग नहीं है, हट के मार्ग को मत अपनाओ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस मनुष्य का न तो इस लोक में नाश होता है और न ही परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। तो अर्जुन, कोई भी मनुष्य चाहे उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चला है, सच्चे मार्ग पर चला है, अगर वो इस प्रकार चला है कि मुझे उस परम पिता परमात्मा को प्रकट करना है, मैं उस तत्व की खोज करूंगा, तो फिर वह उसका पतन नहीं होगा। चाहे वो इस पृथ्वी लोक में जन्म ले, चाहे किसी अन्य लोक में जन्म ले, उसका फिर पतन नहीं होगा और ना ही उसकी कोई दुर्गति होगी उस मनुष्य की। जो साधक उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चला है सच्चे भाव से, और वो बीच में उसका पतन हो गया, तो उस साधक होगा। लेकिन कुछ संत जो ऐसे हैं, जो ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, जो कपड़े पर के बैठ गए, उस संसार को लूट रहे हैं, तो उनकी स्थिति नहीं होगी है। उनके अंदर तो वही अहंकार प्रकट हो जाएगा तमोगुण वाला, और पशुओं में जाएंगे वो, तो पशु वाला अहंकार प्रकट हो जाएंगे उनके अंदर। जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, जो संत ऐसे हैं धन इकट्ठा कर रहे हैं रात दिन, और उन्होंने उस पर पिता परमात्मा को तो खोजा है नहीं, या लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, ठग रहे हैं लोगों को, तो उनका तो पतन होगा। लेकिन जो उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पर चले हैं साधक, और उनकी साधना पूरी नहीं हुई और बीच में ही वे भ्रष्ट हो गए, तो उनकी फिर कोई दुर्गति नहीं होगी। उनको यहीं फिर पृथ्वी लोक में मनुष्य जन्म होगा उनका, और उनकी साधना दोबारा चलेगी, या कहीं भी अन्य लोक में मनुष्य जन्म होगा और उसकी साधना फिर दोबारा चलेगी। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म देता है। कि जो योग भ्रष्ट पुरुष है उसके अंदर वासना उत्पन्न होगी, वो भ्रष्ट हो गया लेकिन उसके अंदर वासना उत्पन्न होगी, धन को पाने की वासना उत्पन्न होगी और काम को भोगने की वासना उत्पन्न होगी, खत्म हो गया वो। तो फिर जब उसका अगला जन्म होगा ना, तो अगला जन्म उसका ऐसी जगह होगा जो स्वर्ग लोक है, यानी जहाँ जो ऐसे लोग हैं या पृथ्वी लोग ऐसे, पृथ्वी लोग को भी ऐसी जगह है जहाँ मनुष्य को सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी और उसको भोग उपलब्ध होंगे, तो वो उन सुविधाओं को भोगेगा और उन भोगों को भोगेगा, और वे भोग भोगने के बाद जब उसकी मन की इच्छा तृप्त हो जाएगी, फिर वो सज्जन और श्रीमानों के घर जन्म लेगा, सात्विक मनुष्यों के पास, और फिर वहीं से उसकी साधना आगे बढ़ेगी। जिस मनुष्य के अंदर चित्त के अंदर जो साधना में चले साधक, लेकिन उसके संस्कार उठ के आगे, संस्कार उठ के जब उसके आए तो उसने उसको पतन कर दिया उसका, और उसका जो चित्त है ना फिर आसक्त हो गए जगत में, उसके चित्त के अंदर ही अंदर इच्छा चलने लगी स्त्री को भोगने की या धन की प्राप्ति करने की, तो फिर उसका जन्म ऐसे लोक में होगा या ऐसी जगह होगा जहां उसको ये भोग उपलब्ध हो जाए। और जब वो इन भोगों को भोग लेगा और इन भोगों को भोगने से उसका मन तृप्त हो जाएगा, जब भी होगा 1 जन्म में या 2 जन्म में, वो भोग भोगने के बाद फिर सात्विक मनुष्य के घर में जन्म लेगा, और सात्विक मनुष्य के घर में जन्म लेके वो अपनी साधना के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। और जब फिर वह अपनी साधना
शुरू कर देगा। वैराग्यवान पुरुष कोई लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। और जो वैराग्यवान पुरुष है, जिसके अंदर वैराग्य है संसार की भोगों के प्रति, जिसके अंदर ऐसी भावना है कि मैं उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त करूंगा, जो अपनी साधना में चल रहा है और साधना में चलते चलते जिसकी बीच में मृत्यु हो गई है, तो ऐसा मनुष्य फिर ऐसे घर में जन्म लेगा, सात्विक मनुष्य के यहाँ जन्म लेगा। वो मनुष्य ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेगा। जो ज्ञानवान मनुष्य हैं, जो ऐसे योगी हैं जिन्होंने उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लिया है या उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हैं, तो उनके घर में जन्म लेगा। तो साधक का जन्म ऐसे ही उसमें घर पर होता है। जो सात्विक आत्माएं हैं, वो सात्विक आत्माएं जो साधक थे, साधना के मार्ग पर चलने वाले थे, जो चले, वो ज्यादातर ऐसे ही हुए कि जिनकी माँ या बाप उस आध्यात्मिक मार्ग में थे, वो भक्ति करते थे या ध्यान करते थे, उनके अंदर सात्विक गुण थे। तो जिस बाप के अंदर या माँ के अंदर सात्विक गुण होंगे, तो उनके घर में फिर उसी प्रकार का बच्चा पैदा हो जाएगा, जो ध्यान साधना करने वाला है, जो इस मार्ग पर चलने वाला है। तो ये तो विज्ञान है, मैं तो पहले ही बता रहा, जिसके अंदर सात्विक गुण होंगे तो सात्विक मनुष्य फिर सात्विक बालक घर में पैदा होता है। तो ज्ञानवान मनुष्य उनके घर में जन्म लेगा जिनके माता पिता उस परम पिता परमात्मा की भक्ति करते हैं या ध्यान साधना करते हैं, उसमें लगे हुए हैं। और फिर वह जन्म लेके अपनी खोज को आगे बढ़ाएगा, अपनी खोज शुरू करेगा उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए। फिर चाहे तुम उसको कितनी हटाओ, वो हटेगा नहीं, क्योंकि उसके जो पिछले जन्म के संस्कार हैं बहुत प्रबल है, वो उसको खींच के ले जाएगा और वो अपनी खोज में आगे बढ़ जाएगा और अपनी खोज में आगे बढ़ के वो उस परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा और जो अपने अहंकार को नष्ट कर देगा इस मनुष्य जन्म में रहते रहते, फिर उसका मोक्ष हो जाएगा, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं है। अहंकार एक बार नष्ट हुआ, 3 प्रकार का अहंकार, तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हुआ, तो फिर पुनर्जन्म होगा ही नहीं। फिर जन्म किसका होगा? जन्म तो हमारे अहंकार का ही होता है। अहंकार ही तो हमारा नए नए शरीर में प्रवेश करता है, और जब ये हमारा अहंकार ही मर जाएगा, जब हमारा अहंकार ही नष्ट हो जाएगा, फिर नए शरीर में प्रवेश कौन करेगा? तो फिर किसी नए शरीर में हमारा प्रवेश नहीं होगा। जब ये हमारा अहंकार नष्ट हो जाएगा ना, तो किसी भी नए शरीर में हमारा कोई प्रवेश नहीं है। जब भी तो कहते थे ऋषि मुनि कि ये मनुष्य जन्म मिला है, इस मनुष्य जन्म का तुम लाभ उठाओ और उस ध्यान साधना में आगे चलो, उस परमपिता परमात्मा के मार्ग में आगे चलो, अपनी स्वयं की खोज करो। जो गृहस्थी लोग हैं, अगर उनकी गृहस्थी पूरी हो रही है लेकिन वो ध्यान नहीं कर रहे, भजन नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात यही हो रही है कि जो वेद की विधि थी वो वेद की विधि खत्म होती जा रही है। जिनकी उम्र 50-55 साल होगी और जिनकी नौकरी पूरी होगी, वो ही अपने घर में पड़े हुए हैं, उन घर में पड़े हो गए, सिर्फ अपने पोतों को खिला रहे हैं। वो उनका मन वहाँ आसक्त हो गया, वो 1 घंटे या 2 घंटे या 3 घंटे ध्यान साधना नहीं कर रहे। उनको ये समय मिला है ध्यान साधना का, इसका उपयोग करें। वो जिनकी गृहस्थी पूरी होगी है, वहीं पर ना पड़े रहे, घर से निकले, बाहर निकले, घूम के आए, ऋषिकेश घूम के आए, हरिद्वार घूम के आए, वाराणसी घूम के आए, संतों के पास घूम के आए और देखे सब जगह कहाँ कैसा माहौल है, मिले संतों से, अनुभव ले और अपनी ध्यान साधना में लग जाए। परंतु इस प्रकार का जो जन्म है ये संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्बल है। तो अत्यंत दुर्बल इसलिए है कि जो साधक मनुष्य है, जो सात्विक मनुष्य है, उनको वो ग्रह उपलब्ध नहीं होता। सात्विक मनुष्य, जिसकी सात्विक मनुष्य है, जो ध्यान साधना करने वाला है, तो वहीं प्रकट होगी आत्मा। जहां जिस माँ बाप के अंदर सात्विक गुण विद्यमान होंगे, जिस माँ बाप के अंदर सात्विक गुण नहीं होंगे, तो वो आत्मा प्रकट नहीं होगी वहां ज्ञानमान पुरुषों की। तो दुर्लभ इसलिए है। तो आज हमारे समाज के अंदर तमोगुण बढ़ गया है और रजोगुण बढ़ गया है। सात्विक मनुष्य नहीं रहे, बहुत कम रह गए, 1% मिलेंगे आपको। और वो भी ऐसे नहीं है, वो भी ऐसे ही हैं कि भाई चलो थोड़ा मंदिर गए, घंटे बजा ली, पूजा पाठ कर लिए, 1-2 घंटे, ऐसे ही हैं। जो खोजी मनुष्य हैं, जो ध्यानी मनुष्य हैं, वे नहीं मिलेंगे, वो बहुत कम मिलेंगे। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायासी प्राप्त हो जाता है। तो जब उसका ऐसे घर में जन्म हो गया जिसके माँ बाप उस परम पिता परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं और सात्विक मनुष्य और भक्ति कर रहे हैं, तो उसको फिर संस्कार में मिल जाएंगे। वो
उस बच्चे को जो है ना वही संस्कार मिल जाएंगे बचपन से ही उस परमपिता परमात्मा की खोज के लिए। तो जो उसके जीवात्मा के अंदर वो ऐसा गुण सक्रिय नहीं होगा, तमोगुण की वृत्ति नहीं होगी उसके अंदर, वो सतोगुण की व्यक्ति उसके अंदर उठ जाएगी। और जब सतोगुण की व्यक्ति उसके अंदर उठ जाएगी तो उस परमपिता परमात्मा की खोज में आगे बढ़ जाएगा। और जब वो आगे बढ़ जाएगा तो उसको फिर ये संस्कार मिल जाएंगे जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार थे, और वो फिर वो अपनी निरंतर खोज में आगे बढ़ेगा और परमपिता परमात्मा के स्वरूप को खोज करने में आगे बढ़ता रहेगा। और वे संस्कार उसको घर से ही उत्पन्न हो जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। हे अर्जुन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करेगा, परमपिता परमात्मा को प्रकट करने के लिए चेष्टा करेगा, और वह इस मार्ग पर चलेगा। इस मार्ग पर चल के वह प्रयास करेगा और निरंतर प्रयास करके वो एक दिन उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा। और वही ज्ञानवान मनुष्य है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है जिसने उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लिया है। और जब वो उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा तो उसका जो अहंकार है नष्ट हो जाएगा अर्जुन। और जब उसका ये अहंकार नष्ट हो जाएगा फिर वह पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होगा। तो पुनरावृत्ति का मतलब है कि उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। उसका जो अहंकार है ना वो अहंकार नष्ट हो जाएगा। आगे चक्र खुला, आगे चक्र खुलने के बाद अहंकार नष्ट हुआ, और अहंकार नष्ट हुआ तो फिर जन्म किसका होगा? जब तक वो शरीर में रहेगा ठीक है, अपनी क्रिया करता रहेगा। कोई ब्रह्म जिज्ञासु हुआ उनको थोड़ा मार्गदर्शन करता रहेगा, कोई मिलता है तो। आज तो ऐसा कोई आज के समय मिलता नहीं, क्योंकि सबका प्राण जो है नीचे के 2 चक्रों पर रह गया। जो पशु वाला अहंकार वो प्रकट हो गया भरत के मनुष्य के अंदर। मूलाधार और स्वादिष्ठान, प्रत्येक मनुष्य के अंदर धन की चिंता है और काम की चिंता है, 2 ही चिंता रहेगी। ये पशु वाला अहंकार जब तक तुम्हारे अंदर प्रकट रहेगा तो तुम ध्यान साधना नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और ये अहंकार ऐसा है कि तुम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हो और मान के बैठ जाओगे। ये तुम्हें निकल ही नहीं देगा, ये तुम्हें, इससे तुम्हारी पशु व्यक्ति हो जाएगी और फिर मरने के बाद तुम्हारा अहंकार वहीं प्रकट होगा पशु के रूप में। तो इस पशु वाले अहंकार को नष्ट करो। ये जो गांव में और शहर में ये समस्या उत्पन्न हो गई है, बड़े बुढ़े हैं उनके अंदर भी ये पशु वाला अहंकार प्रकट हो गया है। मैं तो अपने यहाँ गांव में देख रहा हूँ आसपास, या शहर में भी रहा, देख के आया। और 90% आदमी ऐसे हैं, 85-90%, जिनके अंदर ये पशु वाला अहंकार प्रकट हो गया है। और पशु वाला जो अहंकार प्रकट हो गया, इसकी जो एक पहचान ये है कि जो जिसके अंदर ये पशु वाला अहंकार प्रकट हो जाएगा ना, फिर वो अपने घर परिवार में आसक्त हो जाएगा, वो संसार में आसक्त हो जाएगा, पकड़ बना लेगा। वो पूरी तरह से जगत पर पकड़ बना के रहेगा कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पुत्र हैं, उनमें ही उसका चित्त आसक्त रहेगा, संसार की वस्तुओं में और संसार के भोग्य पदार्थों में और धन में। फिर वह खर्च भी नहीं करेगा। मैं तो अपने यहाँ देखता हूँ जो बुढ़े ऐसे हैं 50,000 की पेंशन ले रहे हैं और 100 रुपये के फल नहीं खाएंगे और रिटायर हो गए। उस धन को जोड़ते रहेंगे और धन को जोड़ के फिर जब 50,000 की पेंशन हुई तो बच्चों को दे देते हैं, खर्च नहीं करेंगे। इतना लोभी हो गया मनुष्य। तो इसका अर्थ यही है कि उसके अंदर वो पशु वाला अहंकार हो गया, उसकी पशु व्यक्ति हो गई, उसने अपना जीवन नष्ट कर लिया, उसने कोई ध्यान साधना नहीं करी और ना ही वो वेद की विधि से चला। अगर वो वेद की विधि से चलता, जवानी में 1 या 2 घंटे ध्यान साधना करता तो ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। 1 या 2 घंटे का समय उस परमपिता परमात्मा के लिए नहीं निकाला। अब भी समय तुम शुरू कर दो। जब तुम 1 या 2 साल शुरू कर दोगे शुरू में, तो निरंतर तुम्हारा ये पशु वाला अहंकार नष्ट हो जाएगा और तुम एक बैलेंस में आ जाओगे। जब तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी बैलेंस में आ जाएगी, मणिपुर चक्र पर आ जाएगी, तो फिर तुम्हें ये मनुष्य जन्म दोबारा मिल जाएगा। और वैसे भी मान के घर में जन्म लेने वाला यो भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए साकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। और जो इस प्रकार श्री मानव घर में जन्म लेगा और फिर वह योग के अधीन हो जाएगा, और योग के अधीन होकर फिर वह योग साधना करेगा और ध्यान साधना में निरंतर लग जाएगा। फिर उसके अंदर एक ही जिज्ञासा रहेगी कि उस तत्व को, उस परमपिता परमात्मा के तत्व को मैं कैसे खोजूं, उसको कैसे प्रकट करूं। और वो अपनी खोज में लगा रहेगा और अभ्यास करता रहेगा। चाहे कोई मनुष्य उसको कोई कितना ही हटाने की कोशिश करे, लेकिन वो हटेगा नहीं, वो निरंतर अपनी खोज में लगा रहेगा, उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा। और जिसके अंदर ये समबुद्धि उत्पन्न होगी, ये प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होगी,
तो जो वेदीय कर्म है उनका भी वह त्याग कर देगा। जो वेद में कर्म है ना, कर्म कांड कहा गया है, तो फिर वो किसी प्रकार कोई कर्म कांड नहीं करेगा। कर्म कांड तो गृहस्थों के लिए है, कर्म कांड उसके लिए नहीं है जिसे ध्यान साधना करनी है और जिससे उस परम पिता परमात्मा को प्रकट करना है। वो तो अपने ध्यान के मार्ग में बढ़ेगा और निरंतर अपनी खोज में आगे बढ़ता रहेगा और ज्ञान के द्वारा और प्रज्ञा बुद्धि के द्वारा एक दिन उस परम पिता परमात्मा के तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लेगा और वह सब कर्मों का उल्लंघन कर जाएगा। फिर वह कोई कर्म नहीं करेगा, उसके लिए फिर कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं है, उसके लिए एक ही कर्म श्रेष्ठ है, उस परम पिता परमात्मा को प्रकट करना और उसके मार्ग पे आगे बढ़ना और निरंतर उसके मार्ग पे आगे बढ़ता चला जाएगा और अपनी ध्यान साधना को सफल बना लेगा ये समझ से। तो उसके लिए फिर ना कोई वेद है ना कोई शास्त्र है, वो तो अपनी स्वयं की खोज में लगा हुआ है और उसकी स्वयं की खोज में लगा रहता है। वो निरंतर अपने मन को वर्तमान में रखता है और ध्यान का अभ्यास करता है और अपने ज्ञानवान या किसी मार्ग से, ज्ञान मार्ग से या भक्ति मार्ग से या कर्म मार्ग से या योग मार्ग से, 4 प्रकार के मार्ग हैं, किसी भी मार्ग से वो अपनी ध्यान की खोज शुरू करता है। ज़्यादातर जो साधक मोक्ष को प्राप्त करते हैं ना, वो यही है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तुम योग मार्ग और ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग और योग मार्ग से ही तुम उस परमपिता परमात्मा के समीप पहुंच जाओगे, कहीं रुकोगे नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग से और कर्म मार्ग से बीच में रुकने की संभावना है और विष्णु चक्र का मैटर है। विष्णु चक्र के बाद नहीं होगी मार्ग से गति। विष्णु चक्र के बाद तुम्हें योग मार्ग या ज्ञान मार्ग चुनना ही पड़ेगा। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में सिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित और फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो जिस योगी के प्रबल संस्कार है पिछले जन्म के, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो उस परमपिता परमात्मा के मार्ग पर चलेगा और तुम देख लो, जिसको रोकने की कोशिश की वो निकल के भागा। भगवान बुद्ध को कोशिश करी और भगवान बुद्ध निकल के भाग गए वहां से। भगवान बुद्ध के पिता ने उनके लिए भोग उत्पन्न कर दिए, सुंदर स्त्रियां उत्पन्न कर दी और धन उत्पन्न कर दिया और राज्य का लोभ दिया, लेकिन फिर भी जो उसके ऊर्जा उनके प्रबल संस्कार थे, जब वो टक्कर मारी तो घर छोड़कर निकल गए और जब वो घर छोड़कर निकले तो अपने ध्यान साधना की खोज में लगे और खोज में लग के उस परमपिता परमात्मा को प्रकट कर लिया और बोध को उपलब्ध हो गए। महावीर स्वामी भी ऐसे हुए मनुष्य जिनको घर वालों ने और माँ बापों ने चाहा कि इनको भोग में लगा दो और इनके चारों माई भोग उत्पन्न कर दो, इनको धन में लगा दो, लेकिन वो निकल गए। जो उसके पूर्व जन्म के संस्कार है ना, उसको धक्का देंगे, वो धक्का देके बाहर लेके निकाल देंगे। शक्ति उसको धक्का देगी, वो धक्का देकर निकाल देगी वहां से। तो पूर्व जन्म के संस्कार वाला योगी, जिसके पूर्व जन्म के संस्कार प्रबल हैं ध्यान साधना के, वो सब पापों से रहित हो जाता है। जब उसका तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट हो जाएगा ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, तमोगुण का, रजोगुण का और सतोगुण का, तो 3 प्रकार के हमारे पाप और पुण्य हैं। पुण्य वे हैं जो सतोगुण की तरंगे हमारी जीवात्मा के अंदर सक्रिय हो गई हैं और पाप वे हैं जो तमोगुण की तरंगे हमारे जीवात्मा के अंदर सक्रिय हो गई है। तो जिस प्रकार के उसके संस्कार है, फिर वह संस्कार सब छीन कर देगा और सतोगुण के संस्कार जो है उसके, जो सतोगुणी मन से सेवा करते हैं और सेवा करके जो संस्कार उत्पन्न करते हैं वे उसको भी नष्ट कर देगा, वो सतोगुण के पार चला जाएगा। ऐसा मनुष्य सब पापों से रहित हो जाएगा और उस परम गति, परम पिता परमात्मा की गति को प्राप्त हो जाएगा। अपने पूर्व जन्म के संस्कार बल से वो इस जन्म में अपने अंदर वो परम पिता परमात्मा को प्रकट कर लेगा, उसको कोई रोकेगा नहीं, वो उस तत्व को प्रकट कर लेगा। तो ये भी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। तो तपस्या तो ये कर रहे हैं जो मैं पहले ही बताया था आपको कि कोई कह रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, कोई जो है मंत्र जाप करने बैठ गया, राम राम कर रहा है बाहर से, लेकिन अंदर विषय विकार चल रहे हैं। कोई महात्मा धूनी रमा के बैठ गया और धूनी रमा के तपस्या कर रहा है, अपने शरीर को तपा रहा है। तो जो इस प्रकार तपस्या करता है, हठ योग करता है, तो इन हठ योग से योगी श्रेष्ठ। तो योगी वही है जो उस परमपिता परमात्मा की खोज में लगा हुआ है, जो योग मार्ग से चल रहा है, ज्ञान मार्ग से चल रहा है, जो ध्यान मार्ग से चल रहा है, वही योगी है और वही श्रेष्ठ है जो अपने स्वयं की खोज में लगा हुआ है, अपने स्वयं के अध्ययन में लगा हुआ है,
अपने मन को खाली करने में लगा हुआ है, इन संस्कारों को छीन करने में लगा हुआ है, वही श्रेष्ठ योगी है। ये तपस्या करने वाला योगी नहीं है। तो जो शास्त्रों के ज्ञानी है, तो जो शास्त्र पढ़ लेते हैं, कुछ ऐसे ज्ञानी हैं जो वेद पढ़ लेते हैं, जो वेद पढ़ लिए उन्होंने और वेद पढ़ के जो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, वो वेद के मार्ग पर चल तो रही नहीं, वेद के अनुसार जीवन नहीं जी रहे, लेकिन वेद पढ़ के और गीता पढ़ के और शास्त्र पढ़ के दूसरों को ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन उनके अंदर जो गीता कहती है, जो वेद कहता है, वो ज्ञान तो प्रकट नहीं हुआ, लेकिन वो दूसरों का मूर्ख बना रहे हैं और दूसरों का बेवकूफ बना रहे हैं। इस ज्ञान को बांट के, इस अध्ययन करके वो उनका स्वयं ही मूर्ख बन गया, उनका स्वयं ही पतन हो जाता है। जो इस प्रकार के शास्त्र ज्ञाता हैं और अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, जो ध्यान साधना नहीं करते और वेद पढ़ते हैं, सोचते हैं हम वेदों से जो परमपिता परमात्मा पालेंगे, किसी ने नहीं पाया, ना कोई पा सकता। वेदों से स्वयं की खोज करनी पड़ेगी, स्वयं की खोज अनिवार्य है। जब तक स्वयं की खोज नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, कोई उस परमपिता परमात्मा को उपलब्ध नहीं कर सकता। किताब पढ़ के तुम तोते हो जाओगे और दूसरों ज्ञान बांट लोगे, बस अपने आप को श्रेष्ठ दिखा लोगे। और साकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे है तुम तू योगी हो। तो जो साकाम कर्म करने वाले हैं, जो संसार में रहकर काम करते हैं और संसार की व्यवस्था करते हैं और इस प्रकार कर्म करते हैं, उस पर पिता परमात्मा को अर्पण कर देते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि जो योगी है, जो योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, वही श्रेष्ठ है। जब योग मार्ग से ज्ञान मार्ग से चलोगे तो तुम उस परम पिता परमात्मा को शीघ्र ही उपलब्ध हो जाओगे। तो योग मार्ग तो हमें अपनाना ही पड़ेगा। साधक के लिए योग मार्ग और ज्ञान मार्ग ही श्रेष्ठ है। जब वो योग मार्ग से चलेगा या ज्ञान मार्ग से चलेगा तो शीघ्र ही उस परम पिता परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। तो कोई घबराने की बात नहीं है। निरंतर ज्ञान मार्ग पकड़ो, उस साक्षी का अभ्यास करो, या योग मार्ग से चलो। पहले धीरे धीरे अपने शरीर की शुद्धि करो, शरीर की शुद्धि करने के बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास करो, फिर धारणा करो उस परम पिता परमात्मा की, और फिर ध्यान करना शुरू कर दो। जब तुम ध्यान करना शुरू कर दोगे अपने शरीर की शुद्धि करके और अपने मन की शुद्धि करने के बाद, तो ध्यान में तुम्हें फिर जल्दी ही उस परम पिता परमात्मा की उपलब्धि होगी। ज्ञान मार्ग में तो डायरेक्ट जो है उस साक्षी का वो करना पड़ता है, तो उसमें तो कठिन होता है वो बहुत ज़्यादा, इसलिए कठिन है ज्ञान मार्ग। लेकिन योग मार्ग में अगर तुम क्रमवाइज चलोगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो योग के अंग हैं, अगर तुम इस योग मार्ग से चलोगे तो तुम उस परम पिता परमात्मा को एक क्रम वाइज उपलब्ध कर लोगे। तुम्हारा पतन होने की भी संभावना कम होगी इस योग मार्ग से। संपूर्ण योगियों में श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझ को निरंतर बचता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। कि जो योगी, जो साधक श्रद्धा रख के अपने मन के अंदर समर्पण रख के उस परम पिता परमात्मा की खोज करता है, उस साक्षी का अभ्यास करता है और अपने अंतर मन में, अंतर आत्मा में मुझको निरंतर चिंतन करता है और मेरा ही ध्यान करता है, अपने मन को खाली करता है और खाली करके निरंतर उस परम पिता परमात्मा की खोज में लगा हुआ है, तो वह शीघ्र ही मुझे उपलब्ध हो जाता है। और वही योगी परम श्रेष्ठ मान्य है जो अपनी खोज में लगा हुआ है, जो अपने प्रयास में लगा हुआ है, जो निरंतर ध्यान के अभ्यास में लगा हुआ है और ध्यान के अभ्यास में लग के अपनी स्वयं की खोज कर रहा है। और ऐसा योगी जो जिसके अंदर श्रद्धा है, समर्पण है और उस लक्ष्य में लगा हुआ है, उस परमपिता परमात्मा की खोज में, तो उस परमपिता परमात्मा को उपलब्ध कर लेगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग भी ठीक है, चलो भाई विशुद्ध चक्र तक पहुंच जाओगे, फिर विशुद्ध चक्र तक पहुंचने के बाद वहां से फिर ज्ञान मार्ग अपना लो, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है। या कर्म मार्ग तक करो, पहले गृहस्थी में अगर तुम रह रहे हो तो काम करो। जो मनुष्य मणिपुर चक्र पे होगा ना, वो इतनी भ्रष्टाचार नहीं करेगा, इतनी दिक्कत नहीं लगेगा, तो नहीं करेगा, एक बैलेंस में रहेगा। लेकिन जितने भ्रष्टाचार करने वाले हैं ये सब वो ही हैं जो जगत में आसक्त हो गए हैं पूरी तरह से, जिनके अंदर पशु वाला अहंकार प्रकट हो गया है। इसलिए समाज जो है भारत का अंधकार में जा रहा है, इसलिए जो है भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता। भारत की आज़ादी होने के बाद 47 के बाद ये भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और बढ़ ही रहा है। इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि मनुष्य की चेतना स्तर 2 चक्रों पर रह गया है।
अगर वो बैलेंस में लेके आ जाए, वेद की विधि चले, तो सब ठीक हो जाएंगे अपने आप। कोई जगत में आसक्त नहीं जाएगा, बस वो 2 घंटे ध्यान करना शुरू कर दे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। जब वे 2 घंटे ध्यान करना शुरू कर देंगे तो जगत में इतने आसक्त नहीं रहेंगे वे, और आसक्त नहीं रहेंगे तो वे अपना कर्म ठीक करेंगे संसार में। तो वेद की विधि दोबारा शुरू करनी जरूरी है बात के अंदर, क्योंकि वेद की विधि से बहुत पतन में जा रहा है मामला ना होने से। और जो है 60 साल के बुढ़े भी रिटायर हो जाते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद इस संसार में आसक्त रहते हैं, और आसक्त रह के वे कर्म करते हैं। दुकान कर लेंगे, कहीं और नौकरी कर लेंगे दूसरी, धन कमाने के लिए। देखो उनके अंदर कितनी अभी तृष्णा भरी पड़ी है कि 60 साल की नौकरी करने के बाद भी वे, उनके अंदर यही तृष्णा कि और धन कैसे कमाऊं, कहां से लेगा हम धन। ये नहीं कि तुमने 60 साल तक नौकरी कर दी, अब थोड़ा घूम कर थोड़ा देख ले, और ध्यान कर ले, या भजन कर ले, उस परम पिता परमात्मा की खोज कर ले, या किसी सदगुरु की तलाश कर ले, लेकिन नहीं अटकेगा वो। तो यही पशु वाला अहंकार है जो इस जगत में आसक्त हो गया है पूरी तरह से, पशु की बात है। तो यही पशु वाला अहंकार उसके अंदर उत्पन्न होगा। उसने अपना जीवन नष्ट कर लिया, उसको ये मनुष्य जन्म मिला था, उसने ये अपना मनुष्य जन्म नष्ट कर लिया, और वह फिर पतन में चला गया ऐसा मुझसे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी समय है। अपना 2 घंटे मेडिटेशन का समय निकालो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को, तुरंत ही मेडिटेशन करना शुरू कर दो। जब तुम तुरंत ही मेडिटेशन करना शुरू कर दोगे तो तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे। जब तुम उस परमपिता परमात्मा की खोज के मार्ग में आगे बढ़ जाओगे, तुम्हारी जो मनोरोग की समस्याएं हैं ये भी सब नष्ट हो जाएंगी, और शरीर के अंदर तुम्हारे अंदर जो बीमारी उत्पन्न हो रही है, ये बीमारी भी तुम्हारे अंदर अपने आप ही कम हो जाएगी, और तुम एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में रहोगे, और उस परमपिता परमात्मा की खोज में आगे बढ़ोगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 6 समाप्त। ओम श्री वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः।